बड़ी खबर आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा हुई। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और बैन को लेकर चर्चा हुई है। कई सदस्य देशों ने खाड़ी में डिप्लोमेसी की अपील की है। पिछले महीने अमेरिका ईरान समझौते के बाद ये पहली बैठक है। कई देशों ने खाड़ी में डिप्लोमेसी की अपील की है। पिछले महीने जो अमेरिका ईरान का समझौता हुआ था 17 जून को जो एमओयू साइन हुआ था, उसके बाद ये पहली बैठक है जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई है। यूएनएससी में ब्रिटेन ने ईरान के हमलों की निंदा की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, होर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हमले अस्वीकार्य हैं। ब्रिटेन ने कहा है मिडिल ईस्ट साझेदारों के साथ हम खड़े हैं। तनाव घटाने की तत्काल जरूरत है, ब्रिटेन की तरफ से कहा गया। ब्रिटेन की डिप्लोमेसी पर लौटने की अपील, बातचीत ही समाधान का रास्ता है, ब्रिटेन की तरफ से ये कहा गया है। एक और बड़ी जानकारी, होर्मुज स्ट्रेट में तनाव के बीच ट्रंप प्रशासन की बड़ी मांग। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर आज सार्वजनिक बयान जारी करे ईरान। ईरान माने कि होर्मुज स्ट्रेट खुला हुआ है। कमर्शियल जहाजों पर फायरिंग रोकने का वादा करे ईरान। अधिकारियों ने रिपोर्टर्स के साथ एक ब्रीफिंग में जारी किया है ये बयान। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो हालात अब बन रहे हैं वो एक बार फिर से पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा रहे हैं। ब्रिटेन का भी इस पर बयान सामने आ गया है। तनाव कम करने के लिए कहा गया है। तो मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच इजरायल ने युद्ध की तैयारी तेज कर दी है और इसके लिए आईडीएफ को अलर्ट पर कर दिया गया। वहीं ट्रंप और नेतन्याहू की फोन पर बातचीत भी हुई, जिसके बाद तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में बजेगा विनाशकारी जंग का बिगुल। दो दिन के हमलों के बाद अब नई स्ट्राइक की तैयारी। इजराइल बना रहा खास प्लान, जल्द छिड़ेगा महासंग्राम। अमेरिका और ईरान का तनाव चरम पर है। ताजा स्ट्राइक के बाद हालात पूरी तरह से पटरी से उतर चुके हैं। बारूदी प्रहार से सीज फायर की धज्जियां उड़ चुकी हैं और अब लंबी जंग का खतरा बढ़ गया है। ईरान पर लगातार 2 दिन तक हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि ट्रंप ने नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी एक्टिविटी के बारे में जानकारी दी। एक अमेरिकी अधिकारी ने भी बातचीत की पुष्टि की। खाड़ी में सुरक्षा समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और एक्सपर्ट इस बात को ईरान के खिलाफ अगली मिलिट्री स्ट्राइक की प्लानिंग का हिस्सा मान रहे हैं। 8 और 9 जुलाई को अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अकेले हमले किए थे। इसीलिए माना जा रहा है कि आगे की रणनीति के लिए इजराइल के साथ चर्चा की गई, यानी ईरान के खिलाफ फिर से डबल स्ट्राइक की तैयारी की जा रही है। इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज और आईडीएफ चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने मौजूदा तनाव के बाद ईरान के खिलाफ जंग के लिए पूरी तरह तैयार होने का दावा किया। पीएम नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि जंग अभी खत्म नहीं हुई, लिहाजा इजरायली सेना हर मोर्चे पर मुस्तैद है। इजराइल का पूरा फोकस ईरान और लेबनान में हो रहे डेवलपमेंट पर है। दावा किया जा रहा है कि आईडीएफ को तुरंत एक्शन लेने के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया। इजराइल का मकसद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसकी मिसाइल पावर को खत्म करना है। यही वजह है कि हर वो तरकीब अपनाई जा रही है जिससे जंग दोबारा शुरू की जा सके, ताकि भविष्य के लिए खतरों को टाला जा सके।
नेतन्याहू लगातार अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं और अब तक चलाए गए ऑपरेशन की सफलता बताकर नई जंग के लिए तैयार रहने का मैसेज दिया जा रहा है। पर्दे के पीछे ट्रंप और नेतन्याहू में कुछ रणनीतिक मतभेद भी हाल ही में जाहिर हुए। मसलन लेबनान में सैन्य अभियानों को लेकर ट्रंप ने खुले तौर पर नाराजगी जताई थी। फिर भी ट्रंप और नेतन्याहू दोनों नेता ये संदेश दे रहे हैं कि ईरान के खिलाफ वो एक साथ खड़े हैं। ट्रंप के साथ बातचीत में नेतन्याहू ने तुर्की के राष्ट्रपति और उनके सहयोगियों की ओर से इजराइल के खिलाफ दिए गए तीखे बयानों पर गहरी आपत्ति जताई। एर्दोगन ने इजराइल पर अमेरिका ईरान कूटनीति को बिगाड़ने और युद्ध का आदी होने का आरोप लगाया। इसके अलावा अमेरिका की ओर से तुर्की को F-35 फाइटर जेट बेचने की संभावनाओं को लेकर भी इजराइल असहज बताया जा रहा है। इसीलिए नेतन्याहू ने इस बातचीत में अपनी ये चिंता ट्रंप के सामने मजबूती से रखी। नेतन्याहू ने बातचीत के दौरान इजराइल की सीमाओं की सुरक्षा के लिए बफर जोन बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। नेतन्याहू का मकसद इजराइल की सुरक्षा है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने का दावा करते हैं। इसीलिए पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच वो ऐसा फ्यूचर प्लान बना रहे हैं जिससे दुश्मन का पूरी तरह से खात्मा किया जा सके। इजराइल अपनी रणनीति पर काम कर रहा है और अमेरिका भी उसी मोड में है। ऐसे में जंग का खतरा बना हुआ है। कुल मिलाकर पूरा पश्चिम एशिया संकट में है और किसी भी वक्त हालात बेकाबू हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने नए अमेरिकी प्रतिबंधों का विरोध किया है। नए बैन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का उल्लंघन किया गया। अमेरिकी प्रतिबंधों को आर्टिकल 9 का उल्लंघन बताया गया। तेल बिक्री से प्रतिबंध हटाना वॉशिंगटन ने बदला है। तेल पर प्रतिबंध लगाना भी समझौते का उल्लंघन है। जो नए प्रतिबंध अमेरिका की ओर से ईरान पर लगाए गए हैं, उन तमाम प्रतिबंधों का विरोध कर रहा है ईरान। इधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई का एक और बड़ा बयान सामने आया। हमलों से प्रभावित जगहों का निरीक्षण नहीं होगा। ईरान क्षतिग्रस्त ठिकानों की जांच नहीं करने देगा। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए। सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2231 अब मान्य नहीं है। ये बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि जहां हमले हो रहे हैं उन जगहों के निरीक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि होर्मुज पर ईरान कब्जा नहीं कर सकता और अगर ऐसी हिमाकत होती है तो फिर ईरान को सबसे भीषण प्रहार के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरान पर सेंटकॉम की स्ट्राइक के बाद IRGC ने फिर एक बार होर्मुज से जारी नेविगेशन को ठप करने की धमकी दी। इस बीच रिपोर्ट है कि 7 और 8 जुलाई के हमले के बाद होर्मुज से जहाजों की आवाजाही में भारी कमी आई है। देखिए रिपोर्ट। होर्मुज पर कब्जा किसका होगा? दुनिया के सबसे व्यस्त क्रूड ऑयल रूट पर किसका दबदबा होगा? क्या होर्मुज में IRGC के इशारे पर शिप नेविगेशन होगा या फिर होर्मुज में 28 फरवरी से पहले जैसा कार्गो नेविगेशन होता था वैसा ही बना रहेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान का आने वाला कल और पर्शियन गल्फ का पूरा तेल निर्यात इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रहा है। होर्मुज पर कंट्रोल की जंग कभी भी शुरू हो सकती है क्योंकि अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव के बीच होर्मुज से कार्गो नेविगेशन में काफी रुकावट आई है। होर्मुज में 28 फरवरी से पहले जहाजों के भारी फ्लो को मैनेज करने के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का ट्रैफिक सेपरेशन प्लान लागू था। इस सिस्टम के तहत शिपिंग रूट को 2 अलग अलग लेन में बांटा गया था, एक आने वाले जहाजों के लिए और दूसरा बाहर जाने वाले जहाजों के लिए। हर लेन लगभग 2 मील चौड़ी थी। इस लेन के बीच 2 मील का बफर जोन भी था।
ये उल्टी दिशाओं में आने वाले जहाजों को टकराने से रोकने के लिए एक सेफ्टी गैप का काम करता था। ये सिस्टम समंदर में हाईवे लेन की तरह काम करता था। लेकिन 28 फरवरी की जंग के बाद ईरान ने हॉर्मुज में शिप नेविगेशन का नया रूट सेट कर दिया। ईरान ने इसकी वजह बताई पुराने शिपिंग रूट पर फैले सी माइन्स। लेकिन ईरान IRGC की बनाए नए शिपिंग रूट से गुजरने वाले जहाजों से सर्विस चार्ज वसूलने पर अड़ा है। ईरान की जिद को देखते हुए अमेरिका ने ओमान के साथ एक नया रूट प्लान किया था। और 6 जुलाई को ओमान और अमेरिका के नए प्रस्तावित रूट से गुजर रहे जहाजों पर ईरान ने कथित तौर पर हमला कर दिया था, जिसके बाद सेंटकॉम ने ईरान पर जवाबी पलटवार किया। IRGC के 170 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को धुआं कर दिया। दरअसल हॉर्मुज को लेकर ईरान को एक एज हासिल है। हॉर्मुज के जिन मुख्य शिपिंग चैनलों में पानी की गहराई 60 से 100 मीटर के बीच होती है, वहां ईरान का कब्जा है। इससे अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर यानी ULCC और वेरी लार्ज क्रूड कैरियर यानी VLCC आसानी से गुजर सकते हैं। ज्यादातर शिपिंग लेन मुसंदम पेनिनसुला के पास गहरे पानी में चलती हैं, जो ओमान के करीब है। यहाँ नेविगेशन आसान होता है और समंदर का तल भी काफी हद तक रुकावटों से आजाद होता है। भौगोलिक रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के टेरिटोरियल वाटर का हिस्सा है। हालांकि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत सभी देशों के जहाजों को ऐसे इंटरनेशनल स्ट्रेट से गुजरने का हक है। इसका मतलब है कि कमर्शियल जहाज कानूनी तौर पर बिना किसी रुकावट के इस पानी के रास्ते से गुजर सकते हैं। लेकिन 28 फरवरी की जंग के बाद हालात बदल गए। ईरान का दावा है कि हॉर्मुज से नेविगेशन अब उसके निर्देशों के मुताबिक होगा और ईरान की यही जिद नई जंग की वजह बन सकती है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।